फिर इसमें ये वाला जो पाउडर है, इतना उसने एक्स्ट्रा ही बनाया था। सुबह सुबह का समय, योगा करने के बाद नहाने जाऊं उससे पहले ये चने मैंने भिगो दिए थे रात को ही। बस उसको मैं कुकर में सीटी लगाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि यही हमारा ब्रेकफास्ट था। और जब तक पूजा करके आऊँ इसमें अच्छी खासी सीटियाँ लग जाती हैं और फिर जल्दी से बन जाता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये कल का ही व्लॉग है। बस कल ही मैंने सुबह नाश्ते में चने बनाए थे। मेरे मम्मी पापा को भी चने बहुत पसंद आते हैं और मैंने सोचा कि चलो भाई चने मैंने चढ़ा तो दिए हैं, लगे हाथ ये बादाम भी मैं छील के रख के चली जाऊं। फिर पूजा करके सबसे पहले मैं ये बादाम ही ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मेडिसिन खाती हूँ और फिर मैं सत्तू पीती हूँ या जो मेरा नाश्ता है उसको कर लेती हूँ मैं। और बादाम ज़रा पुराने हो जाए ना तो उसको बहुत ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि इसको गर्म पानी में डाल दीजिए या कुछ सेकंड के लिए पानी में बॉईल कर लीजिए तो ये इतनी इजीली इसका छिलका निकलता है कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, बट पुराने हो जाते हैं ना तो उसी तरीके से छिलके निकलने लग जाते हैं। बस यहाँ से साफ़ सफाई करके और मैंने अपनी मिट्टी की बोतल को भरा है और ये वाली 4 से 4.5 बॉटल पानी एक दिन में मैं पी लेती हूँ। तो एक हिसाब रहता है कि भाई 4-4.5 लीटर पानी मैंने पी लिया है गर्मी के समय में। अब पसीना भी मुझे बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा ही पीती हूँ। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल बात कर रही थी मैं चिंकी से। चिंकी बोल रहा था बाप रे मम्मी आइसक्रीम की शक्ल देख के एकदम मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मैंने बोला तू आएगा तब बना दूंगी। अब यहीं पे जब जैसे बच्चे पढ़ते थे तो मैं तो हर साल ही बनाती हूँ, गर्मियों में ज़्यादातर बनाती हूँ, या बच्चों ने कभी बोल दिया तो बना दिया, उनकी फरमाइश पे बना दिया। सब कुछ तो बच्चों के लिए, अपने लिए क्या। बट फिर भी मैंने बोला कि तू आएगा तो फिर मैं चॉकलेट आइसक्रीम भी बना दूंगी। एक उसको ओरियो बिस्किट जो होते हैं उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी वे में शेयर करूंगी। इतनी उमस है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। पूजा कर लूँ पहले। कई बार ये कमेंट आता है कि आप अपने मंदिर में 3 धूप क्यों जलाती हैं। तो एक तो इस तरह से मैं मिट्टी के दिए में एकदम मेन गेट के पास में रखती हूँ पूजा के समय पर, और एक मैं तुलसी जी के पौधे में रखती हूँ धूप, और एक मैं मंदिर में जलाती हूँ। तो इस तरह से 3 धूप में जलाती हूँ। यहाँ आरती भी हो चुकी है और पूरे ही घर में मैंने धूनी को घुमाया है। अब कमेंट सेक्शन में ये भी आया था कि आप किस चीज़ की धूनी देते हैं या कैसे, मतलब क्या उसका प्रोसेस है, थोड़ा बताइएगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक व्लॉग में आपको शेयर कर दूंगी आने वाले व्लॉग में, और कुछ तरीके भी बता दूंगी। तो उस तरह से भी आप घर में धूनी दे सकते हैं। घर में धूनी देना बहुत ही शुभ होता है और शाम के समय पर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। बट मैं सुबह पूजा करती हूँ तो इस टाइम पे मैं दे देती हूँ धूनी। यहाँ पूजा हो गई थी, उसके बाद में फिर मम्मी आई है। मम्मी अभी पहले से ठीक हैं, तबीयत उनकी थोड़ी बेहतर है पहले से। डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन ली है तो उससे काफ़ी आराम है, और मालिश वगैरह भी मैंने कर दी थी उनके पैरों में, तो सही है, मतलब पहले से तो ठीक हैं। और इनकी साड़ी के तो क्या ही कहने, मेरी मम्मी के साड़ियों के तो हम ही लोग फ़ैन हैं, और मेरी मम्मी को साड़ियों का बहुत शौक़ है।
मैंने आपके साथ कुछ साड़ियों का हॉल भी शेयर किया था मम्मी का। किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि देखिए मतलब कितना स्टोरेज है मेरी मम्मी के पास साड़ी का कि मैं क्या ही बताऊं। इनको बहुत शौक़ है, अब चाहे कहीं भी घूमने भी जाओ ना तो वहाँ से भी मम्मी 2-4 साड़ियाँ लेती ही हैं। और बस यहाँ पे मम्मी आ गई थी, मैंने कहा कि आप बैठिए तो मैं फटाफट से चने छोंक देती हूँ। ये वाला जूस मैं आंचल के लिए रेडी कर रही हूँ। अब आंचल इसको आप समझ लीजिए कि महीनों के 30 दिन पीती है, मैं ही बना के देती हूँ उसको। और आज सुबह तो मैंने अपने लिए कोई भी जूस नहीं बनाया क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सी खराश महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा 2 या 4 दिन नहीं पीऊँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार अगर खांसी पकड़ जाती है ना तो वो जाती नहीं है, महीना भर नहीं जाती है। पता नहीं, अब तो ऐसा ही हो गया कि महीना महीना भर खांसी नहीं जाती है, इसलिए डर के मारे मैंने 2-4 दिन बंद कर दिया है। मुझे सच में खांसी से इतना ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ से कि सोना दुश्वार हो जाता है। और खांसी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जब आप रात को सोएंगे तभी आपको परेशान करेगी, सोने नहीं देगी। इस वजह से मैंने सुबह नहीं बनाया जूस। और यहाँ पे ये एक अनार है, ये प्रसाद का ही अनार है। मम्मी मंदिर गई थी तो वहाँ से कुछ एक आध फल दिए थे पंडित जी ने, तो बस ये मैंने निकाल लिया। थोड़ा सा अनार मैंने लिया और थोड़ा सा आंचल को दे दिया। और बस थोड़ा सा कलर अनार का लाइट है बट मीठा था, और ये तरीका अनार निकालने का सबसे बेस्ट है। बस यही आंचल बोल रही थी कि मम्मी कलर इतना लाइट है, मीठा है क्या, तो मैंने बोला खा के देख ले। तो फ़िलहाल पपीता अवेलेबल नहीं था और जानबूझकर लेकर भी नहीं आ रही हूँ क्योंकि अच्छे नहीं आ रहे पपीता। और यहाँ पे हाफ एप्पल और थोड़ा सा अनार और 2 चम्मच के करीब मैंने ग्रीक योगर्ट मिक्स किया है और ये मैंने ही खाया है। तो अब ये रेसिपी आप देख लीजिए, मेरी बेटी की रेसिपी है और बहुत ही अच्छे वे में उसने बनाई है, काफ़ी हेल्दी है। तो जो जो चीज़ यूज़ कर रही है वो आपको दिखा रही है। ये रोल्ड ओट्स है, तो 1 कटोरी के करीब, या फिर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपको कितनी मतलब किस हिसाब से आपको बार बनानी है या फिर लड्डू बनाने हैं। तो ये 1 कटोरी के करीब ले लिया है और सबको ड्राई रोस्ट ही किया है। वो यहाँ आपको ये दिखा रही है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। पूरा जो आप ये बनाएंगे उस दौरान आप गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिएगा। तो ओट्स जो हैं वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए थे। यहाँ पे पम्पकिन सीड्स लिया है। सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग ही ले लीजिएगा। और इसमें भर भर के प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, सब कुछ है। तो पम्पकिन सीड्स हो गए थे रोस्ट, और फिर उसके बाद में ये सनफ्लावर सीड्स डाले हैं, इसको भी ड्राई रोस्ट ही किया है। सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया है। बाद में किस चीज़ से बाइंडिंग आएगी वो आपको बताएगी। और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि बना के और जब पीसेस किए हैं तो उसने मुझे थोड़ा सा खिला के दिखाया, काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको जैसे मीठे की क्रेविंग होती है उसके लिए तो बेस्ट है। थोड़े से यहाँ पे आलमंड डाले हैं और अखरोट डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं। और काजू जैसे ड्राई फ्रूट में थोड़ा हैवी होता है इसलिए नहीं डाला है। और ये देखिए सारा जितना भी सामान है सबको ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद में हाफ तो इसने थोड़ा पाउडर टाइप कर लिया था क्योंकि इसको आधा जो पाउडर है उसको एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखना था और बाकी का एनर्जी बार बनाना था। तो हाफ ये जो है ये तो पूरा पाउडर बना लिया था और बाकी का जो आप देख रहे हैं प्लेट में उसको उसने बाद में थोड़ा दरदरा सा पीस लिया था। और यहाँ पर खजूर के बीज जो हैं वो उसने निकाल लिए थे। तो इसमें जो मिठास है वो खजूर की मिठास है। तो इसको क्या है कि कोई भी खा सकता है क्योंकि ये एनर्जी बार है, इसको खा के काफ़ी एनर्जी आएगी।
और काफ़ी सही मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। और डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको आराम से खा सकते हैं, बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है और HbA1c आपका 6.8 से थोड़ा सा कम ही है, तो आप डेली एक बार खा सकते हैं, यानी कि एक पीस खा सकते हैं। और फिर से उसी पैन में आंचल ने डाला है 2 छोटे टीस्पून देसी घी। देसी घी गुड फैट में आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वही है कि हर चीज़ को मॉडरेशन में अगर आप यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करती है। और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खजूर को डाल लीजिए, क्योंकि हाफ पाउडर का बनाया था यहाँ पर बार, तो इसलिए इतना खजूर इज़ मोर देन इनफ। अच्छा ही मीठा हो गया था। बस इसको थोड़ी देर चलाते रहना है। गैस थोड़ी बंद कर दी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और खजूर बहुत जल्दी जल जाता है। बस ये हो गए थे, दोबारा से गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपको पड़े तो आप जला लीजिएगा, स्लो फ्लेम पर रखिएगा। और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद में मिक्सी के जार में इसको पीस लिया था। एंड पीसने के बाद में उसी पैन में खजूर को डाला है और हाफ पाउडर इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से वो मिक्स कर रही थी, बट उसने बोला कि इससे मिक्स करने से अच्छा है कि मैं हाथ से ही मिक्स कर लूँ। फिर उसने हाथ से मिक्स करने के बाद में और जो केक टीन है उसमें बटर पेपर वगैरह लगा के इसको सेट किया है। ओके, तो अब हम ये सारा बैटर लेके ऐसे स्प्रेड कर देंगे। आई हैव टेकन दिस एल्युमिनियम का बर्तन, कुछ तो है, मम्मी केक टीन है, केक टीन। मम्मी इसमें केक बनाते हैं। इसमें हमने लगा दिया बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी या फिर सरसों तेल तो वैसे जाएगा नहीं, घी आप लगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किसी भी बर्तन में, प्लेट वगैरह में ना, किसी भी प्लेट वगैरह में आप डाल सकते हो। प्रेफरेबल है कि एल्युमिनियम ही रहे, बिकॉज वो स्टिक नहीं होता है ज़्यादा। और अगर कोई बार जैसे नहीं बना पा रहा है, नहीं सेट कर पा रहा है, तो लड्डू बन जाएंगे ना। हाँ, आराम से लड्डू बन जाएंगे। बट हम यहाँ पे बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी मेल्टेड डार्क चॉकलेट डालूंगी। मैं यहाँ पे लेयर ज़्यादा मोटी नहीं रख रही हूँ, पतली ही रख रही हूँ। अभी भी इतना बैटर बचा हुआ है, इसको मैं दूसरे बर्तन में सेट करूँगी। एंड इसके ऊपर अब हम डालेंगे डार्क चॉकलेट। तो ये वाला तो इस केक टीन में सेट हो गया था, और जो बाकी का बैटर है वो दूसरे बर्तन में सेट किया है। मैंने यहाँ पे 70% डार्क चॉकलेट लिया है, क्योंकि यूजुअली मैं इतना ही डार्क खाती हूँ। आप 90% भी ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग उससे पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 50% थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इतने मीठे की हमको ज़रूरत है नहीं, शुगर हमें अवॉइड ही करना है। सो 70% इज़ द परफेक्ट रेशियो। और ये वाला जो ग्लास कंटेनर है, इसमें उसने रखा बटर पेपर लगा के, बट उसको थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने बोला कि मैं ये फ्राई पैन में ही पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फ्रिज में तो लगा के सेट करना ही है इसको। ये हमारी मेल्टेड चॉकलेट मैंने ओवन में आई थिंक 2.5 मिनट्स मेल्ट किया है इसको। इसको अभी हम स्प्रेड कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए आइडियली छोड़ेंगे, अदरवाइज आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, बिकॉज एनीवे ये बनने के बाद फ्रिज में ही स्टोर रहेगा। सो फ्रिज में रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एनर्जी बार तो आंचल ने रख दी है फ्रिज में। ये वाला डब्बा अभी मैंने धो के रखा है, तो काफ़ी इसमें पानी है अभी, तो झड़ जाएगा। फिर इसमें ये वाला जो पाउडर है, इतना उसने एक्स्ट्रा ही बनाया था कि जिम वगैरह करती है, तो जैसा उसने बताया इसको आप कंज्यूम कर सकते, तो वही कंज्यूम करेगी इसको। और मैं चाहूँ तो मैं भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये 100% सेफ है। और वो जो पाउडर रखा हुआ है वो तो विदाउट वो है खजूर, तो वो तो और भी ज़्यादा सेफ है। वैसे खजूर जो डाला है वो भी सेफ है। तो फिलहाल वो जम जाएगा, फिर दिखाएंगे कैसा बना कैसा नहीं बना। और पसीना पसीना हो गई हूँ, पूरी भीग रही हूँ, ये देखिए।
पूरी भीग रही हूँ, जा रही हूँ मुंह हाथ धो के चेंज करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी रात में या फिर सुबह। जूस की जाली है, देखिए रोज जूस निकालती हूँ। दिखाया था ना आपको मैंने कि कितनी ज़्यादा पीली हो गई थी, गंदी लग रही थी एकदम। मम्मी ने कहा कि आला से साफ करने के लिए यही है आला, रिन वाला। इसी से अभी सिंक भी क्लीन किया है, तो सोचा कि इसको भी क्लीन कर लूँ। देखिए बहुत अच्छी साफ हो गई है, एकदम गंदी सी लग रही थी। यही है, बड़े बाजार से मैं लेती हूँ, कहीं ऑनलाइन से नहीं लेती हूँ। 15 या 20 रुपए की आती है और अच्छे से आप रखें तो सालों चल जाती है। तो इसको 2 घंटे क्या, इसको आई थिंक 35-40 मिनट से भी पहले ये अच्छे से जम गई है और मैं ही इसको पीसेस भी कर रही हूँ और बहुत अच्छी बनी थी। आप बिल्कुल ट्राई करके और इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसको अपने हिसाब से पीसेस में छोटा छोटा करके रख लीजिए, कैसे भी पीसेस कर लीजिए, बस एक एक पीस अगर रोज़ भी खा लेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है। ये मैं खा लूँगी अभी। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ और देखिए उसने जो दरदरा पीसा था, और बिलीव मी गाइस ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इसको स्टोर करके आप आराम से 1 महीना तक खा सकते हैं बेझिझक, बिना किसी रिग्रेट के। और ये वाला जो पाउडर आधा बनाया था, जो पूरा पाउडर उसने बना दिया था, तो इसको दूध के साथ किसी के भी साथ आप पी सकते हैं। आप इसको इनफैक्ट पानी के भी साथ पी सकते हैं। भरपूर आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर, मैग्नीशियम सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है। और इसको आंचल ने स्टोर किया है इस वाले कंटेनर में और रख दिया था फ्रिज में। और अब मैं आपसे डायरेक्ट ही मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज। रोज़ की तरह सारे काम निपटाने के बाद मैं सीधी चली आई हूँ घर के मंदिर में और कर रही हूँ पूजा। और बृहस्पतिवार का दिन है तो समय भी अच्छा खासा लग जाता है। यहाँ भोलेनाथ जी को मैंने स्नान कराया है, सारी साफ़ सफाई की है। और भोलेनाथ जी को स्नान कराने के बाद में सबसे पहले मैं सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद जितने भी प्लांट्स हैं सब में मैं वाटरिंग करती हूँ। तो एक प्लांट मैंने यहाँ से हटा दिया है, और कौन सा हटाया है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ से कौन सा प्लांट मिसिंग है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और आंचल ने जो एनर्जी बार बनाई तो उसकी रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।